मामा, आपका बेटा बड़ा हो गया है। वो आपके आंसुओं का हिसाब देने जा रहा है। ये मेरा घर है। तुम्हें दोबारा इस घर से निकलवा के रहूंगी। किसी खुशफहमी में मत रहना तुम। इस घर से मैं नहीं, तुम निकलोगी। ये मेरी खुशफहमी नहीं है, मैं इसीलिए इस घर में आया हूँ। ये गाड़ी मैंने सारिम की नीयत से खरीदी थी। अगर तुम्हें दूसरी गाड़ी चाहिए मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा, लेकिन ये नहीं। ठीक है, रहें आप अपने बेटे के साथ। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। जाओगी कहाँ? सोचा है तुमने? मेरे माँ बाप इतने भी संग दिल नहीं है कि मुझे अपने घर में ना रखें। बहुत पछताओगी यहाँ से जाके। जितना पछताना था मैं पछता चुकी हूँ। देख लो ईमान, तुम खुद जा रही हो तो खुद ही आओगी। मैं लेने नहीं आऊंगा तुम्हें। मत आइएगा। हाथ भी जोड़ेंगे ना तब भी नहीं आऊंगी। इसको अपनी जीत मत समझना। दानियाल कल दौड़े चले आएंगे मुझे लेने के लिए, और फिर देखना तो मैं 1 सेकंड के अंदर इस घर से ना निकाला ना तो मेरा नाम ईमान नहीं है। कल की कल देखी जाएगी। फिलहाल आप जाएं यहाँ से, आपको देर हो रही है। लाओ बीबी जी, बैग मुझे दे दो। बीबी जी बैग मुझे दे दो। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। दानियाल साहब ने कहा इनको घर ड्रॉप कर देना। अपने दानियाल साहब को कहो कि मुझे इतना कमजोर ना समझे। मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। बीबी जी नाराज ना होना, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। मामा, ईमान घर छोड़ के चली गई है। क्या क्या हुआ बेटा? बस चली गई है, बहुत छोटा दिल है उसका। पापा ने मुझे गाड़ी का दिला दी, उसका तो मुंह ही बन गया। पापा ने तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदी? जी मामा, बहुत महंगी गाड़ी लग रही है। बाबा कह रहे थे मेरा बर्थडे गिफ्ट है। चलो, तुम्हारा ख्याल तो है तुम्हारे पापा को। ईमान ने बहुत ट्राई की बाबा से, ये गाड़ी उसे चाहिए, मगर पापा ने साफ साफ कह दिया ये गाड़ी मैंने सालिम के लिए खरीदी है, ये सालिम का बर्थडे गिफ्ट है। सालिम, अपने पापा की इस मोहब्बत की बहुत कदर किया करो। मामा, मैं यहाँ से आपके लिए और दादू के लिए आया हूँ। मुझे ये बड़ा घर और ये बड़ी गाड़ी आप दोनों के बगैर नहीं चाहिए। सालिम, बहुत बड़े हो गए हो ना। मामा, मैंने इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ देख लिया है, और कुछ लोग बड़े होने के बाद भी बच्चे रहते हैं ना समझ। अम्मी, दरवाजा बंद मत करिएगा प्लीज। इस घर के दरवाजे तुम्हारे ऊपर बहुत पहले बंद हो चुके, शायद ये बात तुम भूल रही हो। अम्मी, आपकी बेटी बाहर खड़ी है, आप उसे अंदर आने से रोक रही हैं। कैसी माँ है आप? तुम कैसी बेटी हो? कभी ये सोचा है तुमने? मुझे अंदर तो आने दे, फिर जो कहना होगा कह लीजिएगा। तुम यहाँ आई क्यों? आप मुझे अंदर तो आने दे, फिर बताती हूँ।
अम्मी रुके। कौन आया था? तुमने इसे अंदर क्यों आने दिया? अबू मैं बेटी हूं इस घर की, आप मुझे यहाँ आने से रोक नहीं सकते। बहुत अरसा पहले ही तुम इस घर से और इस घर के मकीनों से अपना ताल्लुक खत्म कर चुकी हो। ताल्लुक मैंने नहीं, आप लोगों ने खत्म किया। पसंद की शादी करना क्या गुनाह है, जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप लोग मुझे, कि सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए। काश ये सिर्फ पसंद की शादी होती तो आज मैं लोगों से अपनी नजरें न चुराता फिर रहा होता। लोगों को हमसे क्या है अब्बू, हमारी अपनी जिंदगी है। बहस करने का वक्त गुजर चुका। जिन कदमों से यहाँ आई हो उन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। मैं लौटने के लिए नहीं आई, मैं दानियाल का घर छोड़ के आई। अब जब तक वो हाथ जोड़ के मुझे मनाने नहीं आएंगे, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। जिस शख्स को हासिल करने के लिए तुमने हर रिश्ते से ताल्लुक तोड़ा, आज उसी को छोड़ के आ गए। ईमान, तुम अब बड़े घर की आदी हो चुकी हो। इस छोटे से घर में तुम्हारा दम घुटने लगेगा। तो मैं कौन सा हमेशा के लिए रहने आई हूँ यहाँ पे? सिर्फ चंद दिन की बात है, बल्कि हो सकता है सिर्फ रात की ही। दानियाल सुबह दौड़े दौड़े मुझे लेने आएंगे। कभी कभी हमारे बहुत से गुमान हमारे लिए महज खुश फहमियां होती है। लेकिन ये मेरी खुशगुमानी नहीं है, दानियाल नहीं रह पाएंगे मेरे बगैर। अल्लाह करे कि तुम्हारा यकीन सच साबित हो। अगर वो तुम्हारे बगैर नहीं रह पाता तो तुम्हें इस तरह यहाँ आने नहीं देता। फिक्र मत करें आप लोग, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँ। यहाँ क्या कर रहे हो सारे? मामा से बात कर रहा था। फोन किसका है? सहमत आंटी का। फोन चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें दिला दूंगा। ये क्या बात है? बाबा के होते हुए भी तुम्हें मामा की याद सता रही है। माँ माँ होती है पापा, आप पता नहीं कैसे दादू को भूल गए। मैं नहीं भूला उन्हें, बल्कि वो भूल गई है मुझे दूसरों की वजह से। वो छोड़ के गई है घर। अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता पापा। यहाँ के हालात ही ऐसे थे जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ा। मैं देख रहा हूँ कि तुम अचानक से बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे। हाँ पापा, इस घर से फटी मामू के घर तक मैंने इतना कुछ देख लिया है जिससे मुझे खुद लगता है मैं बहुत बड़ा हो गया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, लेट्स गो फॉर डिनर। तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं, लेकिन दादू और मम्मा होती तो कितना मजा आता ना। फिलहाल तो हम दोनों चलेंगे। देखो इससे तुम्हारी वजह से मैंने ईमान को भी नाराज कर दिया। चलो लेट्स गो। ये फोन वापस करो। मुझे यकीन था कि वो चली जाएगी और ऐसा ही हुआ है। अगर वो चली गई है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो हमेशा के लिए चली गई है पप्पो। बेटा, हमेशा के लिए भी चली जाएगी। बेटा, वो उन लड़कियों में से नहीं है जो घर को बचाने के लिए कुर्बानियां देती हैं, बल्कि वो उन लड़कियों में से है जो खुद को मनवाने के लिए घर तक की कुर्बानी दे देती हैं। क्या फर्क पड़ता है पप्पो कि वो दानियाल की जिंदगी में रहे या ना रहे, लेकिन अब मैं दानियाल की जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगी। हम हमेशा औरत से ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उसका शौहर इधर उधर मुंह मार के वापस लौटेगा तो अपनी बाहें फैलाए उसकी मुंतजिर खड़ी होगी? क्योंकि घर को बचाने के लिए औरत को ही जदोजहद करनी पड़ती है बेटा। औरत नाजुक भी है,
लेकिन बहादुरी और जब्त का तौक भी उसी के गले में डाला जाता है। क्योंकि ये मर्द का माशरा है। और मैं ऐसे मुआशरे को मानने से इनकार करती हूँ फुप्पो। बहुत हो गया, मैं अब अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ और इस जिंदगी में दानियाल और उसके घर की कोई जगह नहीं है। कितनी तल्ख हो गई है ना बच्चों, बहुत बदल गई है। वो ऐसी तो कभी नहीं थी। औरत हमेशा जुल्म सहकर खामोश तो नहीं रह सकती ना। मुझ जैसे मर्द यही तो सोचते रहते हैं कि हम जब चाहें अपनी बीवी को दुत्कारते रहें और जब चाहें मासूम सी शक्ल बनाकर 2-4 जुमले बोलकर उससे फिर अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। तुम सोच रही हो कि दानियाल भाई तुम्हें बेकरार होके फोन करेंगे? तुम्हें क्या लगता है वो मेरे बगैर चैन से सो पाएंगे? जाग रहे होते तो तुम्हें फोन जरूर करते। तुम्हें मेरा यहाँ पे आना बहुत भारी लग रहा है शायद। नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें तुम्हारा यहाँ आना भारी ना पड़ जाए। बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे। वैसे पूछ सकती हूँ ये नौबत आई क्यों? दावे तो बहुत थे तुम दोनों की मोहब्बत के, फिर क्या हुआ? सब बैठ गए झाग की तरह। हमारी मोहब्बत को कुछ नहीं हुआ, बस कुछ लोग कूद पड़े हैं बिला वजह बीच में। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना था कि मोहब्बत किसी की परवाह नहीं करती, अपने ही रास्ते चलती रहती है। वो दानियल का बेटा है ना, वो मुंह उठा के हमारे घर आ गया। तुम्हारे घर? जहां तक मेरे इल्म में है वो तुमसे पहले उसका घर था। अपनी बकवास बंद करो। तो आप ईमान को लेने नहीं आएंगे? जी नहीं। विजया, इधर आओ, मेरी बात सुनो। आओ बैठो। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर इतनी हैरत क्यों है? पहली बार आपके लहजे में खुद के लिए अपनाइयत देखकर हैरान रह गई। और इससे पहले क्या था मेरे लहजे? अजनबियत। सॉरी विजया। किस लिए? तुम भी सोचती होगी मैं अपनी बहन के लिए औरत के हकूक की बात करता हूं और तुम्हारे लिए मेरा कानून कुछ और है। कोई बात नहीं, ये तो हमारे मास्टर के हर मर्द की कहानी है।
पहले मैं ऐसा नहीं था, बहुत नरम दिल, सबका ख्याल करने वाला, मोहब्बतों से भरपूर। लेकिन एक औरत ने मुझसे मेरी सारी नरमी छीन ली। औरत पर से मेरा सारा एतबार, सारा यकीन उठ गया। मुझे लगा कि दुनिया की हर औरत दगाबाज और झूठी होती है, और तुमने भी अपने चेहरे पर निकाब चढ़ा रखा है, और तुम मुझे किसी भी लम्हे धोखा देकर चली जाओगी, और मैं फिर से ऐसे कटहरे में खड़ा हो जाऊंगा जहां मुझे लोगों की नजरें और उनके सवालात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यकीन कीजिए मेरा, मोहब्बत सिर्फ यकीन मांगती है, वरना दूरी रह जाती है। बस आपका थोड़ा सा यकीन चाहिए और कुछ भी नहीं। जाओ दिया, क्या याद करोगे? हेलो दानियाल, मैं ईमान की अम्मी बात कर रही हूँ। जी कहिए। कल से ईमान यहाँ आई हुई है, क्या आप लोगों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? जी नहीं। अच्छा, तो आप ईमान को लेने कब आ रहे हैं? वो खुद गई है, उससे कहें कि खुद ही आ जाए। तो आप ईमान को लेने नहीं आएंगे? जी नहीं। ईमान, ईमान रुको, ईमान, ईमान रुको। दो कौड़ी का कर दिया आपने मुझे दानियाल के सामने। बेटा, मियाँ बीवी में कोई अना नहीं होती। घर बचाने के लिए हमेशा औरत को ही झुकना पड़ता है। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ, आप फिक्र ना करें, वो मुझे खुद लेने आएंगे। उसके रवैये से तो नहीं लग रहा था कि वो तुम्हें लेने आएगा। आपको इल्हाम होता है क्या? एक तवील उम्र गुजारी है मैंने। उसके लहजे में तुम्हारे लिए बेचैनी नहीं बल्कि बेजारी थी। लगता है बहुत जल्दी दिल भर गया उसका तुमसे। दानियाल मुझ पे जान छिड़कते हैं, गलत फहमी है ये आपकी। और अगर वो तुम्हें नहीं लेने आया तो? आप क्यों बज़िद हैं कि वो मुझे लेने नहीं आएंगे? उन्हें मुझ जैसी खूबसूरत हसीन जवान बीवी मिलेगी क्या इस उम्र में? तुम्हारी यही खुशफहमी तुम्हें वहां लाकर न छोड़ दे जहां एक बंद गली तुम्हारी मुंतज़िर हो। क्योंकि इंसान जब गलत रास्ते पर मुड़ता है तो बंद गली उसका मुकद्दर बन जाती है।
अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम यहाँ अकेले? फादर अंकल के साथ आया हूँ अपनी नई गाड़ी में, वो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वाह, मेरा बेटा तो नई गाड़ी का मालिक भी बन गया है। ईमान की बहुत नजर थी उस गाड़ी पर, और पापा ने साफ साफ कह दिया ये गाड़ी सिर्फ सारिम की है। शुक्र है तुम्हारे पापा को इंसाफ करना तो आया। उन्हें एहसास हुआ कि औरों की चीजों पर नजर रखना बुरी बात है। मामा पापा बहुत बदल गए हैं। जी। मामा अब तो ईमान भी घर से चली गई है, आप वापस आ जाएं। पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे हैं, आपसे भी करने लगेंगे। जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारी वजह से उन्हें मेरा भी एहसास हो जाए। मैं अब इस जिंदगी की आदी हो चुकी हूँ, अब मैं वहां लौट के नहीं जा सकती। क्यों मामा? कि पहली बार अपनी इज्जत करना अच्छा लगा। खैर तुम नहीं समझो। अच्छा छोड़े, मैं घर आकर बात करूंगा, दादू समझाएंगी आपको। चले मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगी। तुम जाओ, बाहर मेरी वैन खड़ी होगी, मैं चली जाऊँ। मामा प्लीज चले ना। सारिम बेटा तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे पापा के सामने फिर से झुक जाऊं? मैं तो नहीं चाहता मामा। तो फिर तुम जिद क्यों कर रहे हो सारिम? मामा मैं जिद नहीं कर रहा। अच्छा छोड़ो, चलो अब मुझे ये बताओ, 2-3 दिनों में स्कूल शुरू होने वाला है, तैयारी कर ली? जी। ये चाय। तो फिर क्या सोचा आपकी बेटी ने? सोचना क्या है, दोनों एक दूसरे से ठने बैठे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। देखो उसे समझाओ कि जिस शख्स को उसने इतनी जिद करके अपनाया है, अब उसे अपनी जिद की वजह से ना गंवाए। क्या समझाऊं मैं? समझने वाली लड़की होती तो इस तरह बार बार अपने घर को बर्बाद न करती। पता नहीं कहां कमी रह गई थी हमारी तरबियत में। बेटियां क्या ऐसी होती हैं, जिद्दी, हट धर्म और सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली। बचपन ही से ऐसी जिद्दी थी। अब हफ्सा भी तो है ना, माशाल्लाह कितनी समझदार और सुलझी हुई बच्ची है। मैं ही तो हूँ बुरी। सारी बुराइयां मुझी में तो हैं, ऊपर से नाक भी कटवा दिया आप लोगों की। तुम जानती हो मैं अब मोहल्ले की मस्जिद में क्यों नहीं जाता और दूर की मस्जिद में क्यों जाता हूं? क्योंकि वहां के लोग मुझे नहीं पहचानते। मुझसे कोई ये सवाल नहीं पूछता कि खालिद साहब आपकी बेटी ने अपने खामन को छोड़कर नंदोई से शादी क्यों कर ली। लोगों को क्या मतलब है मेरी शादी से? मैं जिससे चाहूं शादी करूं, मेरी मर्जी। हाँ ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन खुदा के लिए अब हमें मजीद रुस्वा मत करवाओ। तुम्हें बर्दाश्त की बहुत कमी है और ये खामी बहुत सारी खराबियां पैदा करती है। बर्दाश्त की कमी तो आप लोगों में भी बहुत ज्यादा है। एक दिन हुआ नहीं है कि शोर मचने लगा। खुदा रहम करे हम पर और इस पर भी। वो चाय ठंडी हो गई, मैं गरम करके नहीं बस रहने दो। अब क्या ठंडी और क्या गर्म, मजा नहीं रहा चाय में। सुबह अपने घर वापस लौट जाओ, क्योंकि ना भी घर तुम्हारे शायाने शान रहा है और ना ये जिंदगी। खुद चली जाओ, हाँ, इससे पहले कि दानियाल भाई किसी और राह हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या हो रहा है भाई? गेम खेल रहा हूँ, आप खेलेंगे? नहीं, आप खेलो। मैं थोड़ा अखबार पढ़ूं, मैंने सुबह से पढ़ा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। कितना अच्छा लगता था पहले, दादू मामा सब होते थे उस वक्त। अब घर कितना खाली खाली लगता है। मुझे तो नहीं लगता आपके आने के बाद। पापा, आज मैं स्कूल गया था फजल अंकल के साथ। अच्छा, तो फिर? मुझे वहां पर मामा मिली थी। हाँ, तो ठीक है, टीचिंग कराती वहाँ। बहन को घर वापस आने का कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। तुमने उसे क्यों घर बुलाया? पापा, वो मेरी माँ है, मैं उनके बगैर अपने आप को लोनली फील करता हूँ। मेरे होते हुए भी? मुझे आप दोनों चाहिए। सॉरी सारे, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है पापा? क्योंकि अब उसकी गुंजाइश नहीं है। अब तो आपकी सेकंड वाइफ भी चली गई है। हाँ, लेकिन वो थोड़ी दिनों के लिए गई है ना, जल्दी वापस आ जाएगी। और तुम ईमान को मम्मी क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो मेरी माँ नहीं है। सारे, तुम्हारे इनकार कर देने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। मैं नहीं मानते हकीकत को। मेरी सिर्फ एक ही माँ है और वो है मामा। सारे, गर्मी हो रही है, अब्बू से ये नहीं हुआ कि एक एसी लगवा लें। शायद तुम्हें याद नहीं कि तुमने इस घर में सालों बिताए, बहुत जल्दी सब कुछ भूल गई। इंसान आसाइशों का आदी हो जाता है। तो क्यों छोड़कर आई उन आसाइशों को? उस सारिम की वजह से पछता रही हूँ अब आके। तो मजीद पछताने से बेहतर है कि वापस लौट जाओ। तो दानियाल को भी पता नहीं क्या हो गया, आते हुए मुझे रोका नहीं और अब भी दिमाग खा रहे हैं कि खुद ही वापस आ जाओ। जिस शख्स को अपने बच्चे की माँ से या अपनी खुद की माँ के जाने से फर्क नहीं पड़ा, उसे तुम्हारे जाने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझ में और उनमें फर्क। क्या फर्क है? वो भी उन्हें छोड़कर चली गई और तुम भी उन्हें छोड़कर इत्मीनान से यहाँ आकर बैठी हुई हो, और वो वहां मजे से अपनी कीमती बेड पर सो रहा होगा। जी नहीं, सुकून में तो नहीं होंगे, बेचैन हो रहे होंगे मेरे बगैर। बेचैन लोग इस तरह खामोश नहीं बैठते, ना किसी के आने का इंतजार करते, बल्कि बेकरार होकर लेने के लिए भाग चले आते हैं। मेरा मशवरा तो तुम्हें यही है कि तुम सुबह अपने घर वापस लौट जाओ, क्योंकि ना भी घर तुम्हारे शायाने शान रहा है और ना ये जिंदगी। खुद चली जाऊं? हाँ, इससे पहले कि दानियाल भाई किसी और राम हो जाए। उन्हें ना पहले कभी फर्क पड़ा है और ना अब पड़ेगा। तुम्हारी यही खुशफहमी तुम्हें वहां लाकर न छोड़ दे जहां एक बंद गली तुम्हारी मुंतजर हो, क्योंकि इंसान जब गलत रास्ते पर मुड़ता है तो बंद गली उसका मुकद्दर बन जाती है। बेचैन लोग इस तरह खामोश नहीं बैठते, ना किसी के आने का इंतजार करते, बल्कि बेकरार होकर लेने के लिए भाग चले आते हैं। मेरा मशवरा तो तुम्हें यही है कि तुम सुबह अपने घर वापस लौट जाओ। हेलो, कॉल की थी तुमने? गलती से मिल गया था। ओके। दानियाल रुके। क्या? कितने बदल गए हैं ना आप। मैं यहाँ पे नाराज होके आ गई हूँ और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने तुमसे ऐसा करने को नहीं कहा था।
मुझे यकीन नहीं आता कि आप मुझे इतनी जल्दी नजरअंदाज कर सकते हैं। तुम भी तो बिल्कुल मेरे साथ वैसे ही बिहेव करती हो जैसे तुम फसी के साथ किया करती थी। ये इल्जाम है। फसी से मैं मोहब्बत नहीं करती थी, और आपसे तो करती हूँ। मोहब्बत करने वाली हूँ, जरा सी बात पे छोड़ के नहीं चले जाते। वो जरा सी बात नहीं थी। आपने अपने बेटे को मुझ पे फौकियत दी। मैंने किसी को तुम पे फौकियत नहीं दी है। वो मेरा बेटा है। अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो वो मुझे छोड़ के अपनी माँ के पास चला जाएगा। आपको उसकी फिक्र है कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा, और आपको मेरी फिक्र नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे छोड़ के आ गई हूँ। लड़ने के लिए फोन किया था। फोन मैंने नहीं, आपने किया था। अच्छा, जिसने भी फोन किया था, मुझे ये बताओ कि घर आना है? आप लेने आएंगे तो आ जाऊंगी। मैं नहीं आऊंगा, अलबत्ता गाड़ी भेज सकता हूँ। बहुत जिद्दी हैं आप। तुमसे काम। ओके, भेज दें, गाड़ी आ रही हूँ। ब्रेड देना। आप लेंगे? नहीं। दानियाल ने गाड़ी भेजी है, मैं वापस जा रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यही चाहते थे ना आप लोग? बोझ जो बन गई थी मैं आप सब पे। बेटियां बोझ नहीं होती, वो अपने घरों में अच्छी लगती हैं। इसीलिए जा रही हूँ। ईमान, एक मिनट रुको। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? अगर मैं तुमसे मोहब्बत न करता तो रातों को उठकर नमाजें पढ़कर तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ न करता। तुम्हारी नासमझी को दूर करने के लिए मैं अपने मालिक से ये दरख्वास्त न करता कि तुम जो फैसला कर चुकी हो उस पर कायम रहो, उसे निभाओ। आपके ख्याल में मैं ना समझूं और मैंने गलत फैसला किया? किसी दूसरे के कदम उसकी जमीन से उखाड़ कर अगर तुम अपने कदम वहां जमाने को गलत नहीं कहती तो मैं क्या कह सकता? आप हमेशा मुझे गलत समझते रहेंगे अब्बू। पता नहीं कैसे बाप हैं आप। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाता रहता हूँ। अपनी मोहब्बत को अपने पास रखिए अब्बू, मुझे नहीं चाहिए। अब्बू, आप उसे उसके हाल पे छोड़ दें। बस प्लीज कभी उसके लिए दुआ करना मत छोड़िएगा। कभी नहीं बेटा। हाय मान, पहुंच गई? हाँ, आपसे ये नहीं हुआ कि घर बैठ के मेरा इंतजार ही कर लेते? वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। खैर डोंट वरी, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। तब तक मैं घर पे बैठ के क्या करूंगी? ईमान, वही जो सारी औरतें करती हैं। घर देख लो, बल्कि ऐसा करो किचन में जाके कोई अच्छी सी डिश बना लो, हम तीनों साथ ही डिनर करेंगे। नहीं, डिनर हम दोनों करेंगे, वो भी बाहर। बहुत बुरी बात है ईमान, प्लीज तुम सारबन के साथ अपना बिहेवियर ठीक कर लो। वो
वो मुझसे बदतमीजी करता रहे और मैं उसके साथ अपना बिहेवियर ठीक रखूं। अभी भी जब मैं आ रही थी तो मुझे देख के तंजिया मुस्कुरा रहा था। बच्चा है वो ईमान, तुमने बिला वजह का बैर बांध लिया उससे। आप बस मुझे ही कहते रहिएगा, उसे कभी कुछ ना कहिएगा। अच्छा ठीक है, मैं समझाऊंगा उसे भी, लेकिन प्लीज तुम भी थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखो प्लीज। ये वाला सही है। ये वाला अच्छा है। इधर तो रिमोट। Behave yourself. क्यों छीना आपने मुझसे रिमोट? क्योंकि मुझे टीवी देखना है। पहले यहाँ मैं टीवी देख रहा था। अब मुझे देखना है। आप मुझे रिमोट दे दिए या नहीं? जो करना है कर लो। आप एक इंतहाई बदतमीज लड़की हैं। मैं आपकी शिकायत पापा से करूंगा। कर दो, मैं उनको कह दूंगी कि तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे थे और तुमने मुझे गाली भी दी। गाली? पापा जानते हैं कि सारंग कभी गाली दे नहीं सकता। मेरी मामा ने मुझे ये नहीं सिखाया। मैं कहूंगी तो मान जाएंगे। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह होता है। आपके माँ बाप ने आपको नहीं बताया? ओ, खबरदार जो मेरे माँ बाप के बारे में कुछ कहा तो। सारा कसूर उनका है। उन्होंने आपकी तरबियत ही नहीं की होगी, इसी वजह से आज आप ऐसी हैं। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया? बड़ों के साथ बहस करना? हाँ, खुद तो वो बड़ी मासूम और बेजुबान बनती है और बेटे की देखो गज भर लंबी जुबान है। उसी ने कहा होगा ना तुम्हें, उसी ने पटियां बढ़ा के भेजा होगा कि मुझसे बदतमीजी करो। खबरदार, आपने मेरी मामा को कुछ कहा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहूंगी, 1000 बार कहूंगी, क्योंकि वो इसी लायक है। और आप कैसी हैं? आपने मेरे मामू को थोड़े से पैसों के लिए धोखा दिया। चीटर, चीटर। शट अप। ये क्या किया आपने ईमान बीबी? बकवास बंद करो। खबरदार जो मेरे मामलात में बोली तो। आपने मासूम बच्चे पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। बकवास बंद करो, औकात मत भूलो अपनी। मुलाजमा हो इस घर की, वही बन के रहो। जानती हूँ मैं इस घर की मुलाजमा हूँ, लेकिन शायद आप अपना मुकाम भूल गई हैं। तुम सबको इस घर से ना निकाल दिया ना तो मेरा नाम भी ईमान नहीं है। ये घर मेरा है। सुना तुम लोगों ने? छोड़े मुझे, मैं यहाँ एक सेकंड नहीं रहूंगा। सारिम बाबा, बात सुन मेरी। सारिम बाबा, की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? दानियाल को तो कुछ नजर ही नहीं आता। बड़े धड़ल्ले से लेके गए थे और ये हाल क्या मेरे बेटे का? तो आपके कहने का क्या मतलब है? वो राबिया मुझसे बेहतर थी? हाँ बेहतर थी वो, हर लिहाज से बेहतर थी वो तुमसे। तो छोड़ दे मुझे, ले आए उसे। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तुम्हारी संगदिली और बेरहमी उन्हें तुमसे बहुत दूर ले गई है बेटा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदगी में अब तुम्हें माफ भी कर सकेंगे या नहीं। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मुयस्सर है इतनी फुर्सत? गुबार